हाय गाइस, मैं आपके साथ बहुत समय से एक बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब अब मैंने इंस्टा पे देखा तो लोग इस बात के लिए भी वीडियो बनाया है उन्होंने, और कहा कि जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वो सब में बांटा जाता है, और जो मंदिर की दान पेटी में दान आता है वो किसी भी रूप में या आम पब्लिक में या ज़रूरतमंदों तक वो क्यों नहीं पहुंच पाता। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और इस बात को मुझे न बताते हुए भी आप गवर्नमेंट तक, हमारी सरकार तक ज़रूर ये पहुँच जाएँ तो शायद उन्हें भी ये समझ आएगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में अभी तक नहीं आया है, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो आपको भी इस बात से सहमति है या नहीं है, प्लीज़ ये बताइए कि जो पैसा दान पेटी में आ रहा है, क्या वो उसका उपयोग सिर्फ मंदिर की साज सज्जा में, उसके डेकोरेशन में, उसकी दीवारें बनाने में, उसकी मंजिलें बनाने में या गार्डन में ही यूज़ किया जाए, या आम पब्लिक तक इस पैसे को पहुंचना चाहिए। हमारे देश में इतनी बड़ी आपदा आई थी जब कोरोना समय में, तो कितनी गरीबी और कितनी बेरोजगारी हुई इस देश में। कितने लोग बेरोजगार बनकर 2 महीने तक या 2-3 महीने 4 महीने तक हमारे घरों के अंदर बैठे रहे, और कई लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, कुछ पैसों की वजह से, कुछ गरीबी की वजह से, या और कई कारण रहे हैं, किसी को कुछ सपोर्ट नहीं मिला, उस कारण उनको चिकित्सक सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। तो क्या हमारे देश में इन सब चीज़ों की कमी है? नहीं। हमारे एक एक स्टेट में ऐसा ऐसा सुंदर मंदिर है, करोड़ों अरबों के मालिक हमारे ईश्वर, जो हमें बिन मांगे और बिन कुछ दिए अपने आप उनका भंडार इतना भरता जा रहा है, इतना भरता जा रहा है। मैंने खुद मंदिरों में जाते हुए लोगों को देखा है, जो बाहर गरीबों को 10 का नोट तक नहीं देते, और अंदर जाकर दान पेटियों में नोटों की गड्डियां अंदर डाली जा रही है। मैं किसी स्पेशल अब मंदिर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बात सत्य है। हर स्टेट में, हमारे राजस्थान में ही आप एक ही मंदिर का हम नाम लें, ऐसे तो कई मंदिर है यहाँ पर जहाँ हर महीने करोड़ों का चढ़ावा आ रहा है। श्री सावरिया सेठ को ही हम लें, हमारे सावरिया सेठ हैं, जो एक लौता अगर मंदिर भी कहें तो भी बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ये एक मंदिर नहीं है। हारे का सहारा खाटू श्याम जी, हमारे श्री सावरिया सेठ जी, और ऐसे कई मंदिर हैं जो नाम नहीं लिए जा सकते, इतने सुंदर कि एक एक के अगर महीने, हर मंथ का चढ़ावा भी उन दान पेटियों में गिना जाता है तो कई दिन लग जाते हैं उस भंडारे को चेक करने में, उनकी गिनती करने में। तो फिर वो पैसा गरीबों तक क्यों नहीं आ जाता? अगर ये पैसा हम गरीबों तक बांट दें या उनकी सुविधाओं के लिए हम खर्च करें, तो शायद कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जो कोई भी व्यक्ति बिना चिकित्सा सुविधा के या बिना पढ़ाई के, एजुकेशन के रह पाएगा। किसी को भी, गवर्नमेंट को भी उसमें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ उन्हें एक डिसीजन लेना है कि मंदिर का जो दान पेटी है, उस पैसे को, जनता के पैसे को, असली जिन जनता को आवश्यकता है, आम जनता को, गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, ईश्वर उनको फिर ऊपर उठने का मौका दे उससे, और उन तक ये पैसे को कैसे पहुंचाएं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका डिसीजन
ही बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर तक हमें बात पहुंचानी है। आप चाहें तो इसे लाइक न करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। अगर ये बात आपको सच लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ये समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी जल्दी हो ये बातें जिन तक पहुंचनी है हमारे देश के चौकीदारों तक वो पहुंच सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। लेकिन मजाकिया तौर पर इसको इंस्टा पे बहुत ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये बात उठाई है। और प्लीज़ आप समझें और कमेंट कर शेयर करके बताएं कि क्या आपको भी ऐसा सही लग रहा है। धन्यवाद।